अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हालचाल हैं। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो आज की जो रूटीन है ना वो टोटली चेंज होगी, क्योंकि आज बच्चे भी कर रहे हैं मेरे साथ नाश्ता। इनकी एग्ज़ाम्स हो गए थे ख़त्म, तो इनको है जी 2 दिन की छुट्टी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी अपने और बच्चों के लिए नाश्ता। तो आज फरमाइश आई थी जी कि स्क्वायर पराठा बनाएं। तो आज हम बहुत ही सिंपल नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता हम क्या करें वो तो आपको मैं आगे चल के बताऊँगी, लेकिन अभी यहाँ पर मैं बना रही थी स्क्वायर पराठे। और अगर आपको पीछे से पटाखों के आवाज़ें आएँ तो इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी जो है वो दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी जो एरिया है ना यहाँ पे हिंदू रहते हैं, और हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे रहते हैं। तो वो लोग क्योंकि सेलिब्रेट कर रहे हैं दिवाली, तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। और अभी रात का टाइम है, लेकिन फिर भी क्योंकि रात में ही मोस्टली सेलिब्रेट किया जाता है दिवाली को। और जैसे हम लोग ईद मिलादुन्नबी पे अपने घर वगैरह सजाते हैं, ऐसे दिवाली पे ये लोग अपने घर सजाते हैं। तो जी खैर, हर किसी का अपना अपना मज़हब है और उनकी मर्ज़ी है, वो जिस तरह से रहें, उनको पूरा फ्रीडम है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने त्यौहार सेलिब्रेट करें। तो यहाँ पे ये बात कर लेते हैं नाश्ते की। आज मैंने बहुत ही सिंपल नाश्ता बनाया। आज ना मैंने अचार पराठा साथ में बना ली थी, चाय। और ये नाश्ता ना हस्बैंड के अलावा सबका ही फेवरेट है, मेरा भी और बच्चों का भी। तो आज क्योंकि बच्चे भी घर पे ही थे और काफ़ी टाइम के बाद ना ऐसा हुआ था कि हम लोग एक साथ ना कर रहे थे नाश्ता। तो यहाँ पे जी बस अभी हम लोग नाश्ता एंजॉय करेंगे, और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी फुल डे की रूटीन। और आज का दिन कैसा गुजरा। काफ़ी बिजी डे था आज। इशाल भी घर पे थी, तो फिर यह है कि मैंने सोचा कि मैं कपड़े भी धो लेती हूँ। बस मेरा अचानक ही प्रोग्राम बना, क्योंकि फिर मानो बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो यह है कि फिर वो मानो को संभाल लेती है और कपड़े वगैरह फिर ना मैं धो लेती हूँ। तो यहाँ पे जी मानो भी पास बैठ के हमारे साथ नाश्ता कर रही थी, और माशाल्लाह से अब बड़ी हो रही है। पता भी नहीं चलता बच्चे किस तरह से कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो नाश्ता करने के बाद बस मैंने स्टार्ट कर दिए थे अपने घर के काम काज, क्योंकि आज काम भी ज़्यादा थे करने के लिए। तो यहाँ पे जी भी मैं धो रही थी आलू, क्योंकि मुझे रात में बनाने थे आलू के कबाब। तो मैंने सोचा कि मैं आलू बॉईल करके रख लेती हूँ और इसका मसाला भी बना लूँगी टाइम से ही। और यहाँ पे जी मैंने जल्दी से आलू बॉईल होने के लिए रख दिए। साथ ही साथ मैंने काम कर लिए थे। आज मैंने लगाई थी मशीन भी, कुछ कपड़े हो रहे थे, तो मैंने कहा चलेंगे भी मैं धो लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे जी ये भी काम हो गया। क्लीनिंग मैंने सारी कर ली थी, और क्लीनिंग करने के बाद जी अब मैं हुई थी फ्री। तो अभी क्योंकि नमी बहुत ज़्यादा अब कराची में ना होने लग गई है, और फ़र्श जैसे वो धोते हैं ना तो जल्दी खुश्क नहीं होता फ़र्श। तो यहाँ पे मैंने आलू जो बॉईल किए थे, इसका मैंने पानी भी ड्रेन कर लिया था। फ़ौरन ही बस पानी निकाल लो ना, तो फिर यह है कि आलू सही रहते हैं, वरना फिर इतने वो अजीब से हो जाते हैं। पानी ड्रेन ना करें तो फिर बाइंडिंग नहीं ठीक होती। तो यहाँ पे जी कुछ अमरूद आए हुए थे, दोपहर का टाइम था, तो मैंने कहा चले मैं ये भी काट लेती हूँ, बड़े ख़राब हो रहे थे। तो इस तरह से ना हमारी दादी बनाती होती थी कचालू, इसको अमरूद के ना हम बोलते थे। तो अमरूद को ना इस तरह से कट कर लेना है। इस तरह से काट के ना तो इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी चीनी, और साथ में मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, और साथ में थोड़ी सी लाल मिर्चें डाल दूँगी। तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। सो यहाँ पे मैंने कट कर लिए थे, और अभी इसको खाएंगे। और उसके बाद जी मैं शेयर करूँगी आपके साथ अपनी आगे की रूटीन। अभी मैंने बच्चों को थोड़ी देर पढ़ाने के लिए बिठाना है, क्योंकि जब फ़ारिग टाइम होता है उस टाइम पे फिर मैं कोशिश करती हूँ कि इनको उर्दू की या इंग्लिश की ना मैं रीडिंग करवाऊँ, ताकि उर्दू और इंग्लिश पढ़नी आए बच्चों को ना। तो बहुत ज़्यादा बस मसला होता है जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे होती हैं, तो फिर आपके लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। तो यहाँ पे भी मैं मानो को कपड़े चेंज करवा रही थी, और कुछ समझ नहीं आ रहा होता, कभी स्लीवलेस में इसको पहना देती हूँ, कभी फुल बाजू पहना देती हूँ। जैसे ही मौसम होता है ना मैं उस तरह से ही बस पहना रही होती हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट विंटर है, फ़ौरन ही बच्चे बीमार हो जाते हैं। अगर थोड़ी सी लापरवाही कर देना तो बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, और फिर वो भी परेशानी खुद को ही होती है। तो यहाँ पे जी शाम का टाइम था, और जैसे ही सर्दियाँ आई तो हमारे ना यहाँ पे वो बनाते हैं घर में ही इस तरह से, ये हम तो इसको चिक्की बोलते हैं, और बीज वगैरह वो भूनते हैं। तो वो ना उन्होंने भी लगाना स्टार्ट कर दिया था, तो अरमान ने मुझे बताया, तो मैंने कहा जाओ लेके आओ टेस्ट करते हैं। तो ये भी सर्दियों की ना सौगात ही है एक तरह से, चिक्की है, बीज वगैरह हैं। तो साथ में मैंने अपने लिए बना ली थी चाय, और इसके अलावा जी मैंने बिस्किट रख लिया था। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे अगर चीज़ वगैरह खा रहे हैं ना, तो वो अगर इस तरह की चीज़ें खाएँ ना, जैसे बीज हो गए हैं, चिक्की वगैरह, तो चलें ये तो चीज़ें हेल्दी हैं। तो फिर मैं इस तरह की चीज़ें ना इनको कहती हूँ कि आप ये चीज़ें खा लिया करो। और यहाँ पे मानो भी पास बैठी हुई थी, और ये भी बिस्किट खा रही थी। और अभी क्योंकि तीत नहीं है, लेकिन फिर भी ये खाती है माशाल्लाह से, शौक़ से खा लेती है।
तो बस इसी तरह से ही बच्चों के साथ बैठे टाइम भी गुज़र गया। और अब तो इतनी जल्दी रात हो जाती है ना, पता ही नहीं चलता सारे दिन का। और यहाँ पे जी भी मैं आ गई थी रात में किचन में। मैंने कहा चले मैं आटा गूँध लेती हूँ, क्योंकि आटा भी गूँधने वाला था। आटा गूँधूँगी और उसके बाद इसको थोड़ी देर रेस्ट दूँगी। तो बच्चे अंदर खेल रहे थे, तो मैं यहाँ पे भी आ गई थी आटा गूँधने के लिए। तो बस आटा जैसे ही मैंने गूँधा तो बस सवेरा ने शोर डाल दिया कि ये देखिए मेरे नेल लगाए हैं। तो वो जो बीज आए थे ना, उसके इशाल ने ना नेल इसको लगा के ऊपर टेप लगा दी। तो बस बच्चे ऐसे ही खेलते रहते और मैं देख के हैरान हो रही थी। और सवेरा कहती मामा मेरी वीडियो बनाई मेरे हैंड की। तो इशाल हंस रही थी, कहती है आपके चुड़ैलों वाले हाथ लग रहे हैं। तो खैर जी, उसके बाद फिर दोबारा मैं किचन में आ गई। और यहाँ पे भी मैंने प्याज लिया था एक मीडियम साइज़ का ना, उसको मैंने फ्राई कर लिया। ऐसे थोड़ा सा ना सॉफ्ट कर लेती हूँ, मैं सोटे कर लेती हूँ। और मैं जब बनाती हूँ ना आलू का मसाला पराठों के लिए या कबाब के लिए, जो टिक्कियाँ बनाते हैं हम, तो मैं उसको ऐसे फ्राई कर लेती हूँ, ताकि अगर नेक्स्ट डे भी यूज़ करना हो ना, तो उससे ये है कि फिर पानी नहीं बनता, वरना प्याज पानी छोड़ देता है। तो यहाँ पे जी मैंने लाल मिर्च ली थी, धनिया पाउडर लिया था, अजवाइन, ज़ीरा और वो लिया था मैंने हल्दी। अच्छा उस टाइम पे ना याद होता है, लेकिन जब वॉइस ओवर कर रहे होते हैं ना फिर जहन से निकल जाता है, फिर देखना पड़ता है कि हमने क्या क्या डाला था। तो वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, बस वही जो घर के मसाले होते हैं वही मैंने इसमें डाले। और जी इसको मैंने अच्छे से कर लिया मिक्स। अब मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया था थोड़ा। अरमान मुझे बोल रहा था कि मामा हरी मिर्चें नहीं डालना, तो फिर मैंने इसलिए इतना हरी मिर्चें नहीं डाली। मैंने कहा चले मैंने यहाँ हस्बैंड ने खाने होंगे तो फिर मैं उसमें ऐड कर लूँगी। तो अभी यहाँ पे मैंने ना स्टार्ट कर दिए थे पराठे बनाने, क्योंकि गैस हमारी बहुत ही कम हो गई थी। तो बस मैंने कहा जल्दी से ना मैं आलू के पराठे ही बना लेती हूँ। रात में फिर मैंने ना टिक्कियाँ नहीं बनाई थी, तो फिर मैंने पराठे ही बना के ना इनको जल्दी से बस दे दिए, क्योंकि 8 बजे थे तो लाइट वो गैस ना चले गई थी। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इशू होता है। और अभी मैंने सिलेंडर भी नहीं भरवा के रखा, सिलेंडर भी अभी उतारना है, उसको भी भरवा के इमरजेंसी के लिए रखूँगी कि अगर चले जाती है गैस तो मैं फिर उस पर बना लिया करूँ। मुझे 8-10 साल हो गए हैं कराची में रहते हुए, कभी भी इस तरह का इशू नहीं फेस करना पड़ा। लोड शेडिंग तो खैर बहुत ज़्यादा हम लोगों ने देखी है, 8-8 9-9 घंटे भी हम लोगों ने देखी है। और जब मैं स्टार्टिंग में कराची में आई थी उस टाइम पे रात में जब जाती थी ना लाइट, तो हम लोग फिर CVO चले जाते थे और वहाँ जाके ना हम लोग बैठे रहते थे। तो लेकिन गैस का कभी भी इशू नहीं हुआ कराची में। लेकिन अब तो मेरा ख्याल पूरे पाकिस्तान में ही इतना इशू हो रहा है ना गैस की बहुत ज़्यादा अब लोड शेडिंग होना स्टार्ट हो गई है। कुछ पता नहीं होता किस टाइम पे चले जाएं। चले एक टाइम रखते हैं ना कि इस टाइम में हम लोग बेच देंगे, तो इंसान पहले से ही प्रिपेयर हो जाता है, अपने काम वगैरह कर लेता है। अब एकदम से गैस आ रही है, अपना काम कर रहे हैं वही रूटीन वाले, और गैस चली जाए तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो पराठे भी फिर मैंने इसलिए बनाए कि रोटियां तो बननी मुश्किल होंगी, तो पराठे ये हैं कि जल्दी बन जाते हैं और घी लगाऊंगी ऊपर तो फिर इजीली बन जाएंगे। तो फिर मैंने यही सोचा कि चलें इसी तरह से ही कर लेते हैं, जल्दी से ही फ़ारिग हो जाऊंगी मैं, वरना फिर ये ना हो कि मैं परेशान होकर बैठी रहूँ और रात, क्योंकि अब 8-9 बजे तो नहीं मैं बाहर अरमान को भेजूँगी। तो इसलिए फिर मैंने कहा चले मैं ना जल्दी से बना के बच्चों को देती हूँ। और बच्चों को भूख भी लग रही थी, तो बस फिर मैंने इसलिए इरादा ही चेंज कर लिया। तो मसाला मैंने ज़्यादा बना लिया था, ताकि सुबह में भी फिर हमारा यही हो जाएगा नाश्ता ना, इसी का ही हो जाएगा, आलू के पराठे ही सुबह में भी मैं बना लूँगी। और जैसे जैसे ही मैं बना रही थी ना वैसे वैसे ही मैं इनको सर्व कर रही थी, ताकि जल्दी से खाएं। और क्योंकि डाइजेस्ट भी होना फिर एक इशू होता है ना आलू के पराठे, तो साथ साथ ही फिर मैं इनको सर्व करे जा रही थी। तो बस यही था हमारा आज का डिनर। और मैंने ना खाना स्टार्ट कर दिया था, फिर मेरे जहन में आया कि मैंने तो व्लॉग बनाना है, तो इस तरह से अगर मसाला भून के बनाए ना तो फिर बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा? आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।